NDTY थर्ड ईयर, थर्ड पेपर योग। उसमें जानते हैं छठ कर्म के बारे में। छठ कर्म: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ये 6 क्रियाएं हैं। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। इन 6 कर्मों का अभ्यास कुशल योगाचार्य के निर्देशन में करना चाहिए। किताबें पढ़कर इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहला है धोती। इसका अर्थ है धोना, अर्थात अंदर से सफाई करना। इसमें आते हैं 2 प्रकार हैं धोती के। पहला है वमन धोती और दूसरा है वस्त्र धोती। पहला वमन धोती के बारे में जानते हैं। वमन धोती: इसमें कागासन में बैठकर घुटनों को आपस में मिला लें। गर्म पानी को जल्दी जल्दी पिएं। उल्टी की इच्छा होने पर खड़े होकर शरीर को 90 डिग्री कोण झुकाकर बायां हाथ को नाभि पर रखें। दाएं हाथ की 2 उंगलियों से छोटा कौवे को दबाएं, जिससे पानी बाहर निकलने लगेगा। जितना पानी पीते हैं उतना पानी नहीं निकल पाता है। दूसरा है वस्त्र धोती। इसमें 5 फुट लंबा, 1 इंच चौड़ा मलमल का कपड़ा लेकर उसके प्रथम सिरे पर शहद लगा देते हैं। उस मिठास से वह कपड़ा गले में उतर जाता है। इसे हठपूर्वक करना पड़ता है। थोड़ा सा छोर बाहर रखते हैं, फिर खड़े होकर श्वास को बाहर निकालकर पेट को खूब आगे पीछे हिलाते हैं। फिर धीरे कपड़े को बाहर निकालते हैं। गले में अटकने पर उसे खींचे नहीं, वरन थोड़ा सा पानी पीकर बाहर निकालने में। इसको सीखने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। धोती को साबुन से अच्छी तरह साफ करके सुखा दें। लाभ: दमा, खांसी, सिर दर्द में लाभ मिलता है। आमाशय, उदर संबंधी रोग, गैस, अम्लता, पित्त, अजीर्ण, गले संबंधी रोगों में लाभ होता है। दूसरा है बस्ती क्रिया, जिसको हम आज एनीमा के नाम से जानते हैं। इस क्रिया में पानी केवल बड़ी आंत तक पहुंच पाता है। ऊपर के अंगों की सफाई नहीं हो पाती है। पेचिश, गैस, कब्ज, बवासीर आदि बीमारियां दूर होती हैं। तीसरा है नेति क्रिया। नेति क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला जल नेति, दूसरा रबर या सूत्र नेति, तीसरा घृत नेति। पहला है जल नेति। यह एक नलीदार लोटा होता है, जिसमें गुनगुना पानी डालकर इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया जाता है। हथेली पर लोटा लेकर कागासन में बैठकर नली को जो स्वर चल रहा है उसमें लोटे की नली को लगाएं तथा गर्दन को थोड़ा झुकाएं। मुंह खुला रखें। पानी दूसरी नाक से निकलने लगता है। यही क्रिया फिर बाईं नाक से करें। दूसरा है रबर नीति। 1 या 2 नंबर का कैथेटर लेकर जो नासिका साफ हो उस नासिका में डालकर गले में बायां हाथ ही 2 अंगुलियां डालकर बाहर निकाल लें तथा 8-10 बार घर्षण करके बाहर निकालें। अब यही क्रिया दूसरी नाक से करें। रबर नीति का अभ्यास करने के बाद सूत्र को पानी में भिगोकर इसका अभ्यास दोनों नासिका से करें। तीसरा घृत नीति। रबर या सूत्र नीति के बाद यदि खून निकलता है या नाक खुश्क रहती हो तो दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद गाय का घी डालना चाहिए। लाभ: सिर दर्द, जुकाम, टॉन्सिल, नाक में मांस बढ़ना, हड्डी बढ़ना, गले संबंधी रोग, स्मरण शक्ति बढ़ाना, आंखों की ज्योति बढ़ाना आदि। चौथा है त्राटक। इसमें वस्तु चिन्ह, मोमबत्ती, ओम, काला बिंदु, किसी को अपलक झपके 1 टक्की लगाकर देखा जाता है। किसी आसन में बैठकर प्रति को 2 फीट की दूरी रखते हुए जब तक देखते रहना तब तक आंखों में पानी आने लगे या थक जाए। आंखों को कोमलता से बंद करके दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण करके पलकों पर रखें। फिर दोनों हाथों को हटाते हुए धीरे से आंख खोल दें। प्रारंभ में 3 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक कर सकते हैं। लाभ: नेत्र ज्योति तेज होती है। दूसरा, मन स्थिर रहना तथा एकाग्रता बढ़ती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीसरा, मानसिक तनाव, हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है। चौथा, अनिद्रा रोग में अच्छा प्रभाव होता है। पांचवा, नौली क्रिया। नौली क्रिया सर्वप्रथम 3 बंध, मूल बंध, जालंधर बंध तथा उड़ियान बंध का अभ्यास करें। अग्निसार क्रिया द्वारा पूरा श्वास बाहर निकाल दें।
इसके अभ्यास में दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का फासला रखते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को जंघामूल में जमा दीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए उड़ान बंद लगाकर दोनों हाथों से बारी बारी से जंघाओं पर जोर लगाएं, जिससे नौली निकलने की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी। जिनका पेट ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें नौली का अभ्यास संभव नहीं हो सकता है। लाभ: कब्ज, पेट का भारीपन, पाचन संस्थान सबल होता है, त्रिदोषनाशक, मोटापा कम होता है, हाथों में चिपका हुआ मल धीरे धीरे छूटता है। छठा, कपालभाति। कपाल का अर्थ मस्तिष्क और भाति का अर्थ शुद्धि, अर्थात मस्तिष्क की शुद्धि से कपालभाति कहते हैं। इसकी विधि: दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर कमर पर रखें, कमर को 90 डिग्री अंश के कोण तक आगे झुकाएं, मुंह को बंद करके नासिका से जल्दी जल्दी श्वास छोड़ें, गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाएं, जिससे नासिका से पूरा श्वास निकाल दें। इस क्रिया को जल नीति के बाद करें। सुखासन या पद्मासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधे रखें, दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ें, बाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं नासिका से छोड़ें। इस क्रिया को 8 से 10 बार करें। इसके बाद सुखासन या पद्मासन पर बैठकर कमर को सीधी रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, दोनों नासिका से श्वास को बाहर निकालते रहें। इसे जल्दी जल्दी करें। लाभ: नासिका मार्ग साफ हो जाता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, पाचन संस्थान शक्तिशाली बन जाता है, पेट का मोटापा कम होता है, दमा रोग में आराम मिलता है। शंख प्रक्षालन क्रिया। शंख प्रक्षालन क्रिया: शरीर में हाथों की स्थिति शंख की तरह होती है। इस प्रकार शंख में पानी डालते हैं तो वह घूमता हुआ पानी नीचे आता है। इसकी विधि: शंख प्रक्षालन क्रिया में एक दिन पूर्व दूध या फल शाम को देकर दूसरे दिन प्रातः इस क्रिया को करना चाहिए। पानी को गर्म करके उसमें सेंधा नमक मिलाकर 4 गिलास पानी पिलाया जाता है। फिर 5 आसन किए जाते हैं। पहला ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा तिर्यक भुजंगासन, पांचवा उदर कर्षणासन। पहला ताड़ासन: सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर शरीर को तान दें। दूसरा तिर्यक ताड़ासन: खड़े हो जाएं, दोनों पैर आपस में मिलाकर रखें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर आपस में उंगलियां फंसाकर दाएं बाएं झुकावें। इसे 5-5 बार करें। तीसरा कटी चक्रासन: दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें, दोनों हाथों में उतना ही अंतर रखें, दाएं बाएं हाथों को एक साथ आगे ले जाएं, दृष्टि अंगूठों पर रखें। इसे 5-5 बार करें। चौथा है तिर्यक भुजंगासन: एक कंबल बिछाकर पेट के बल लेट जाएं तथा दोनों हाथों की हथेलियों को सीने के पास हटाकर नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाकर कमर को घुमाकर दाएं बाएं देखें। इस क्रिया को 5-5 बार करें। पांचवा है उदर कर्षणासन: कागासन में बैठकर दोनों पैरों में फासला रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, एक घुटना जमीन पर व दूसरा घुटना पेट पर रखें। जिधर का पेट दबेगा दृष्टि उधर ही रखें। इस क्रिया को 5-5 बार करें। बार बार पानी पीकर आसन करने पड़ते हैं। इस दौरान पेट में जो मल जमा होता है वह गुदा से बाहर निकलता है, फिर पतला पतला और फिर पीला पीला निकलता है। जैसा साफ पानी पीते हैं वो ऊपर से नीचे वैसा ही निकल जाता है। इस क्रिया में 2 घंटे का समय लगता है। फिर सादा गर्म पानी 4-5 गिलास पिला दें तथा वमन द्वारा वापस बाहर निकाल दें तथा पूर्ण विश्राम करें। 2 घंटे के बाद चावल व मूंग की खिचड़ी बनाकर उसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम घी डालकर खिलाते हैं। शाम को सादा भोजन करें। इस क्रिया को 3 माह में 1 बार किया जा सकता है। इसी किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। निषेध: उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, अल्सर, टीबी, गुर्दे व अपेंडिक्स के रोगी न करें। लाभ: कब्ज, वात, पित्त, कफ संबंधी रोग, मधुमेह व शरीर में विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है। प्रश्न: योगासन और व्यायाम में क्या अंतर है? योगासन और व्यायाम में क्या अंतर है? उत्तर: योगासन करने से जीवनी शक्ति बढ़ती है, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। नियमित योगासन करने से शरीर में लचीलापन बना रहता है व मानसिक उद्वेग दूर होते हैं।
योगासन से शरीर के प्रत्येक अवयव की कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है और जीवन का प्रत्येक कार्य आसानी से करने की क्षमता शरीर में विकसित हो जाती है। योगासन बंद करने पर इस शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। व्यायाम करना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन यदि शरीर को बलिष्ठ या बलवान बनाना है तो यह एक अच्छी प्रक्रिया है। व्यायाम करते समय शरीर की बहुत सी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। व्यायाम के बाद थकान का अनुभव होता है। व्यायाम बंद करने पर शरीर थुलथुल हो जाता है। जय भगवान। जय भगवान। सभी मित्रगण और गुरुजनों को जय भगवान। प्रश्न NDTY थर्ड ईयर योग। योगासन प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण जानकारी। योगासन प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण जानकारी। पहला, प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। दूसरा, उठने के बाद शौच से निवृत्त होएं। तीसरा, स्नान के बाद योगासन प्रारंभ करें तो शरीर में लचीलापन आ जाता है, परंतु बिना स्नान के भी योग कर सकते हैं। चौथा, योग हमेशा खाली पेट करें। वज्रासन ऐसा आसन है जो भोजन के बाद कर सकते हैं। पांचवा, आसन शांत चित्त होकर करें। छठा, आसन हमेशा फर्श पर दरी या कंबल बिछाकर करना चाहिए। सातवां, आसन करते समय मुंह बंद करके श्वास नाक से लेना एवं छोड़ना चाहिए। आठवां, रजस्वला व गर्भवती महिलाओं को आसन नहीं करना चाहिए। नौवां, आसन धीरे धीरे बिना कष्ट उठाए ध्यानपूर्वक करें। 10वां, जैसा आसन का अभ्यास करेंगे शरीर में उतना लचीलापन आ जाएगा। 11, आसन नियमित करना चाहिए। 12वां, आसन करते समय मन में किसी प्रकार की चिंता न करें। 13, रोगावस्था में आसन किसी योग चिकित्सक की सलाह से करें। 14, अगर शाम को आसन करना हो तो भोजन के 4-5 घंटे के बाद करें। 15, अगर बच्चों को आसन का अभ्यास कराना है तो 10 वर्ष से पहले न करें। 16, घूमने के बाद तुरंत आसन नहीं करना चाहिए। 17, शरीर में किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा है तो 6 माह तक आसन नहीं करना चाहिए। 18, आसन एवं प्राणायाम करने के बाद पेशाब अवश्य करना चाहिए, जिससे मूत्र द्वारा गंदगी बाहर निकल जाती है। योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? यह निद्रा वास्तविक रूप से शरीर की सजगता और पूर्ण विराम की स्थिति के लिए उपयोगी है। वर्तमान युग में मनुष्य तनाव का जीवन व्यतीत कर रहा है। योग निद्रा में मनुष्य शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति, तनाव रहित तथा सुखद जीवन की ओर अग्रसर होता है। योग निद्रा की प्रगाढ़ निद्रा से अल्पकाल में शरीर ऊर्जावान बन जाता है। साधारण मनुष्य रात्रि में सोता है, उसे प्रगाढ़ निद्रा न आकर स्वप्न वाली नींद आती है, जिससे मनुष्य शरीर में ताजगी व स्फूर्ति महसूस नहीं कर पाता है। उसका शरीर थका थका रहता है, मानसिक रूप से अशांत एवं अस्थिर रहता है। योग निद्रा से शरीर की मानसिक एवं शारीरिक रूप से विश्राम मिल जाता है। इसकी विधि: सर्वप्रथम पीठ के बल शवासन में लेट जाएं, हाथों व पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, आंखें बंद करें। शरीर में किसी प्रकार का तनाव न रखें, हाथों का रुख आसमान की ओर रखें, गर्दन को दायां या बाईं ओर निढाल छोड़ दें, सारी ध्यान श्वास पर लगा कर रखें। अपने मन को श्वास की धारा में लगा कर रखें। अपने मन को दाएं पैर के अंगूठे तथा पास वाली अंगुली दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली पर लगा कर देखें। धीरे धीरे तलवा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब के हिस्से को देखें तथा प्रत्येक जोड़ को ढीला व शांत छोड़ते चले जाएं। इसी प्रकार बायां पैर का अंगूठा, पास वाली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, तलवा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब पर सारा ध्यान लगाएं और पूरे अवयव को ढील छोड़ते चले जाएं। इसी तरह दाएं हाथ का अंगूठा, पास वाली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली का अग्रभाग, पश्च भाग, कलाई, कोहनी, बाहों, कंधे आदि को ढीला व शांत छोड़ें। बायां हाथ का अंगूठा, पास वाली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली हथेली का अग्रभाग, पश्च भाग, कलाई, कोहनी, बाहों, कंधे आदि को निढाल छोड़ दें। धीरे से अपने मन को कमर के हिस्से पर ले जाएं
तथा तनाव मुक्त छोड़ें तथा धीरे से पीठ के हिस्से पर मन को ले जाएं और शांत छोड़ें। रीढ़ के हिस्से को शून्य छोड़ते चले जाएं। अब सारा ध्यान उधर पर ले जाएं। यकृत, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत शांत होती जा रही हैं। हृदय के चारों कपाट, हृदय के स्पंदन को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। फेफड़ा, दायां व बायां भाग पर ध्यान से देखें। गर्दन पर ले जाएं। गर्दन की पेशियां शांत हो रही हैं। चेहरे में हुड्डी, गाल, कान, आंखें, भौहें, ललाट को देखें तथा सिर पर ले जाएं। अब सारा शरीर हल्का, शांत, शिथिल, निढाल होता चला जा रहा है। यह रक्त, मांस, मज्जा का पुतला शरीर पर पड़ा हुआ है। शरीर का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस शरीर को सजाते, निखारते, शरीर को मेरा मेरा कहते हैं, वह वास्तविक रूप से शरीर भी अपना नहीं है। खूब गहरा सांस लें। सारी प्राणवायु से शरीर का रोआ रोआ जागृत हो रहा है। खून शुद्ध होकर शरीर को पोषण दे रहा है। रक्त धमनियों में रक्त का परिभ्रमण होता चला जा रहा है। कल्पना करें, प्रातः काल के समय में सूर्य की रोशनी बहते हुए झरने पर पड़ रही है। झरने में शांत रूप से पानी के बहने की आवाज़ सुन रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। यह सुहावना मौसम सुंदर, हरियाली, रमणीय लग रहा है। अंत यात्रा की ओर अग्रसर हुए। खूब गहरा डूबें और गहरा भूल जाएं। अपने शरीर के अस्तित्व को भूल जाएं। आने आपको धीरे धीरे वास्तविक स्थिति में लौटने के लिए जरा सा पैरों की अंगुलियों को हिलाएं। पैरों में चेतना का संचार हो रहा है। फिर हाथों की अंगुलियों को, गर्दन को हिलाएं। सारे शरीर में चेतना का संचार हो रहा है। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें तथा पलकों पर रखें। फिर धीरे से आंखों तथा बाईं करवट लेकर उठें। लाभ: योग निद्रा से मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा आदि रोगों में लाभ मिलता है। जय भगवान।